बीजेपी नेता की गड़ो काट हत्या का मामला में बड़ो खुलासा हुए हैं। कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था। मुलजिम है सोहिल सनोफ कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। लोहे की भारी एंगल थी, उसकी सिर में चोट मारी, चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट तारी थी, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। शाहपुरा का मनोरपुर का मायने बीजेपी नेता की गड़ो काट हत्या का मामला में बड़ो खुलासो हुआ है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने यो खुलासो करता हुआ आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो है। साथ ही साथ जो आज एसपी हनुमान साय हैं बाका द्वारा खुद सू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और विक मायने तमाम जानकारी दी गई है कि प्रकार सू ये घटना ने अंजाम दियो गयो है। आरोपी सोहिल खान द्वारा जो ये घटना ने अंजाम दियो गयो है, बताया जा रहा है कि एक कबूतर जो जार है, मतलब जाड़ो कबूतर को जाड़ो लेबा का सोहेल गयो और बड़े जार कहनी जो रामतार असवाल है मृतक, बाकी साथ में वाद विवाद होगो और वाद विवाद इतनो ज़्यादा बढ़ गो कि सोहेल द्वारा आरोप जो रामतार असवाल है बाका ऊपर जो वार कर दियो सरियासू और बिका बाद में मूर्छित और कहनी पड़ गया और बिका बाद एक धारदार हथियार सुबह को गड़ो रेत कहनी हत्या कर दी गई। जो मर्डर की मिस्ट्री है खुली है और इका मायने आरोपी ने काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो अग्रेसिव मिजाज को, मतलब गुस्सेल मिजाज को हो और बीका चालते हुए वाद विवाद में गाली गलौज जो भी हुई बी की वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गो कि सोहेल ने यो ठान लियो कि अब जो मृतक रामतार असवाल है बाने मैं सबक सिखा रहूँगा और बी का पीछे यो गुस्सो इतना ज़्यादा बढ़ गो कि रामतार असवाल को बड़े ही जो कि धारदार हथियार सू गड़ो रेतर कहनी मर्डर कर दिया गयो। ऐसे द्वारा के कुछ बोलो गयो है, एक बार यो भी सुनो। देखिए, मनोहरपुर थाने में दिनांक 1 तारीख को 1 जून को साय करीबन 9:30 बजे इतला मिली थी कि एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में उसके जो गोदाम है कबाड़ी का उसमें पड़ा हुआ है। इस पर सूचना पर हमारे थाने से एसएचओ और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँचे। तो जो उसका मालिक था पप्पू उर्फ रामतार असवाल, जो लहूलुहान हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर, हाथ पे और गर्दन पे गहरे घाव के निशान थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंचबद्ध करके इसमें अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। चूँकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था, पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था। इस पर हमने अलग अलग टीमें गठित की। इसमें हमारी साइबर सेल, हमारी डीएसटी, एडिशनल एसपी शाहपुरा के नेतृत्व में वहाँ सीओ रामोतार जी और अन्य एसएचओ को लेके और लगातार हमने प्रयास करके इसको हमने कल इसका आज खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुलजिम है सोहिल सनोफ कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो रामोतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहेल, ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पर जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है और इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहाँ पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही रामोतार मृतक है वो अंदर अब कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहाँ बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहाँ पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहाँ पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट कारित की, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल की। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लगता है सर?
देखिए कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था। इनिशियली हमें ये ज़रूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो रामोतार का दोस्त था, उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के CCTV कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ CCTV फुटेज खंगाले, तो हमें ऐसे कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहाँ पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते हुए इसको लाके गहनता से पूछताछ की तो इसने वारदात करना कबूल किया। सोहेल का जब हमने इनके परिजनों से मालूम किया तो ये सनकी मिजाज का था और थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का था। तो उनका ये कहना था कि हम कभी भी इसको अकेला नहीं भेजते थे किसी भी काम में, जैसे इसके फादर के साथ ये काम करता था। और जब भी हमने इससे इंट्रोगेशन किया, जब भी इसका जो व्यवहार था बड़ा एग्रेसिव था। तो इसका चूँकि इनके जो हॉट टॉक्स हुई, जो गाली गलौज हुई, वो इसको इसका कहना था कि मेरे को वो अखरी और उसी के लिए मैंने सबक सिखाने के लिए इस तरह की इसके चोट मारी। चोट मारने के बाद में चूँकि इसको पहचान नहीं ली, इसलिए इसने इसकी मौत के घाट उतारा। झलको